नहीं, अब हम लोग को पढ़ना है 6 नंबर में लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये हो गया, देखिए पढ़े थे y इक्वल टू लॉग एक्स का, तो dy बाई डी एक्स कितना पढ़े थे, वन बाई एक्स पढ़े थे। यहाँ बताए थे एफ एक्स, या मोड भी ले लीजिएगा तभी वही है। यहाँ पे जब मानना होगा तो टी मानेंगे, डायरेक्ट लॉग का एफ एक्स होता है, समझे। अरे एक्स का करते थे कितना होता है, एक्स का करते हैं हम लोग तो डी बाई डी एक्स का करते थे कितना होता है, वन ही ना होता है ये, तो कितना हो जाता है, वन बाई एक्स ही होता, वही है। अगर टी मान के बनाना चाहते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग टी। अब देखिए इसको एफ एक्स लिख देंगे, और ये एफ एक्स कितना हो गया, वन बाई एफ एक्स, और ये यहाँ पर कितना हो गया, एफ डैश एक्स। ऊपर में एफ डैश एक्स, नीचे में कितना आपका एफ एक्स। देखिए यहाँ पे टी है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, डिफ्रेंशिएट करें एक्स रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स, लॉग टी हो गया, लॉग डी टी कर लेंगे, और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए लॉग टी का कितना होता है, वन बाई टी, और इसका आपका डी बाई डी एक्स, एफ एक्स यहाँ पे डी टी का वैल्यू रखें, एफ एक्स कितना होता है, एफ डैश एक्स। तो ये चीज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे, इसका एफ डैश एक्स ऊपर में और नीचे में एफ एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एफ एक्स हो जाता है, लॉग मॉड एफ एक्स। इसी पर है, पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले लॉग का फिर उसके फंक्शन का, जैसे एग्जाम्पल में देखिए पता चल जाएगा, लॉग रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। पहले देख लीजिए, एक मिनट रुकिए, इसको पहले मान लीजिए, वो सेकंड मेथड जो है वो देख लीजिए। लॉग का कितना होता है, वन बाई एफ एक्स, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स ऊपर में और नीचे में एफ एक्स। देखिए वही आ गया। एग्जाम्पल में देखिए y इक्वल टू लॉग रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, लॉग कितना होता है, वन बाई टू रूट एक्स, तो डी बाई डी एक्स, फिर रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, सॉरी क्या, देखिए लॉग का लिखेंगे, इस लॉग का डिफरेंस है तो वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स नहीं, एक्स की जगह एफ एक्स है, एफ एक्स, इसका वन बाई, इसको टू हटाइए, सॉरी, तो ये आ जाएगा वन बाई टू एक्स। लॉग साइन रूट एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, लॉग का कितना होता है, लॉग का वन बाई साइन रूट एक्स, और साइन का कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए
देखिए साइन कितना हो गया कॉस, रूट ऐसा कितना हो गया इतना। अब देखिए कॉस बाई साइन कितना हो गया कॉट, और वहाँ पे रूट एक्स का 1 बाई कितना आपका 2 रूट एक्स। अब देखिए इसका डिफरेंस करेंगे, लॉग का लॉग, लॉग का कितना 1 बाई एफ एक्स, एफ एक्स कितना है 1 बाई एक्स, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ कितना बोलिए, देखिए लॉग का यहाँ पे इसमें क्या लॉग का 1 बाई एफ एक्स, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इस तरह यहाँ पे लॉग का 1 बाई एफ एक्स और फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसका ये एक्स चला जाएगा ऊपर में, अब -1 बाई कितना आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो -1 बाई कितना आपका एक्स। देखिए एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स लॉग का 1 बाई एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स आ गया नीचे में, वन। अब देखिए यहाँ पे रूट का होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट के अंदर वाले पार्ट का पहले रूट का पूरे अंदर 2x प्लस 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए लॉग का लॉग एफ एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स में 1 एक्स है, एक्स का कितना हो गया 1, यहाँ पे रूट का है तो पहले रूट का होगा फिर उसके अंदर वाले पार्ट डायरेक्ट लिख दिया हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अब देखिए तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आगे पीछे लिखा हुआ है, आंसर कितना आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए तो वही है प्रोसेस, वही है, लॉग में क्या हो गया एफ एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स का डिफरेंस जैसे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपका रूट वाला रहेगा तो रूट वाला की तरह से, पावर एफ एक्स का पावर एन के फॉर्म में रहेगा तो एफ एक्स का पावर एन के फॉर्म में, ऐसे कीजिए कोई गलती नहीं होगी। देखिए एक और एग्जांपल लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बेस ई लिखा हुआ है, 2 लॉग है, ये लॉग का पहले होगा फिर इस लॉग का होगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग का, तो यहाँ पे ये पूरा एफ एक्स है और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाएगा।
अब देखिए एक और देखिए, लॉग 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 एक्स, 3 लॉग है। अब देखिए पहला वाला ये पूरा फंक्शन हो जाएगा, इस लॉग को होगा तो ये पूरा 1 बाई लॉग एक्स। अब इस लॉग का करेंगे तो क्या होगा, फंक्शन ये है। अब देखिए अब लास्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन, ये लॉग के लिए फंक्शन तो 1 बाई एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन, इस लॉग के लिए ये फंक्शन तो 1 बाई एफ एक्स इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए तो लॉग वन बाई एक्स, तो ये आपका फॉर्मूला लॉग का। इस तरह से हम लोग करते हैं। देखिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम पढ़ना है, जैसे देखिए y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर ई का पावर यहाँ पर साइन एक्स दिया रहा है, मिक्सअप है मिसलेनियस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन है, यहाँ पे ये आपका u और ये वाला इंटू वी के फॉर्म में होगा। पहले u इंटू वी का फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई का पावर साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। देखिए पहले u इंटू वी के फॉर्म में है तो u इंटू वी के फॉर्म में कर देंगे। अब देखिए अब ये आपका इसका तो कुछ करना नहीं, इसको करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शन और फंक्शन का है, ई का तो ई रहता है, अब पावर का डिफरेंशिएशन प्लस यहाँ पे देखिए इसका तो करना नहीं है, लॉग का जानते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर, और फिर फंक्शन का डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। लॉग का 1 बाई एक्स जो फंक्शन है, लॉग एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए लॉग ई का पावर साइन एक्स, साइन कितना होता है कोस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर डिफरेंस 2x, ये x और x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म मौजूद है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ई का पावर साइन एक्स कॉमन लीजिएगा, कितना बच जाएगा कॉस एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा कितना 2 बाई एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना लड़का करना क्या चाहता है ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखना शुरू कर देगा स्टार्टिंग में ही, तो गलती यहीं से होता है। ये 2 स्टेप अगर लिख दीजिएगा तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए लिखिए, फिर बाद में डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टार्टिंग से लिखना शुरू कीजिए तो गलती होना शुरू हो जाएगा, आपको फिर गलत हो जाएगा, समझ में नहीं आया कौन सा स्टेप छोड़ दिए। देखिए पहले यहाँ पे u इंटू वी लगा, सेकंड में आपका क्या किए एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएशन जहाँ पे उसी को ना करेंगे, थोड़ी कुछ करना, जैसे कॉपी कर देंगे, प्लस है तो प्लस u इंटू वी के वी प्लस आता है, फिर सेकंड को छोड़ दिया और पहले वाले का डिफरेंस लॉग का किया, फिर उसके फंक्शन का किया। अब यहाँ ये पार्ट में डिफ्रेंशिएट हो चुका है, मैंने डिफ्रेंशिएशन लिख दी, सेकंड यहाँ पे देखिए एक कुछ यहाँ पे किए कुछ यहाँ पर किए, फाइनल रिजल्ट जो कॉमन आने वाला कॉमन ले लेंगे और आंसर आ जाएगा।
देखिए जैसे एक और कोई एग्जांपल बताते हैं, y इक्वल टू साइन 4x इंटू कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, दोनों साइन हो सकता था, दोनों कॉस हो सकता था, एक साइन हो सकता था एक कॉस, या दोनों कॉस हो सकता था। अब देखिए 4 तरह कॉम्बिनेशन बनता है, तो आप कितना सोचेगा u इंटू वी, इसको u मान लेगा, इसको v वैसे भी बना सकते हो, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो 3x, इसको पूरे को u मान लिया v मान लिया, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर इसका मत आप पढ़े होइएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ट्रिग्नोमेट्री में। इसलिए आंसर u इंटू वी के फॉर्म में यहाँ पे बना दीजिएगा, आंसर नहीं मिलेगा। तब देखिए 2 चाहिए, तो 2 तो है नहीं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, 2 साइन 4x कॉस 3x, फोर एक्स प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x 1/2 साइन 7x साइन x। ये y आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स 1/2, साइन डिफरेंस कितना होता है cos 7x, फिर साइन का हो गया, फिर उसका एंगुलर करना है, एंगुलर कीजिएगा तो कितना होगा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है साइन cos x, साइन का कितना होगा cos x, यहाँ आएंगे x ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको एक स्टेप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, उठा के लिख देते हैं 1/2, ये 7 हो जाएगा, 7 बाहर में आ जाएगा, 7 cos 7x प्लस cos x। तो बुक में जो आंसर होगा ना ये दिया हुआ होगा, u इंटू वी के फॉर्म में करते डिफ्रेंशिएट हो जाता, मगर आपका आंसर नहीं मिल पाता। इसलिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन रहेगा, साइन साइन रहे, कॉस कॉस रहे, साइन कॉस रहे, ये चार फॉर्मूला होता है इसमें, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो चारों में से देख लीजिए किस पर सेट करेगा, 2 नहीं रहेगा, तो 2 ऊपर नीचे करके बैलेंस कर, बताया होंगे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ हम देखिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, y इक्वल टू cos x देखो u बाई वी के फॉर्म में बना सकते हैं, इसको बताया भी थे आप लोग को, मगर इसको फिलहाल ऐसे नहीं बनाना है। देखिए cos x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन x बाई cos, सिंप्लीफाई करके बना रहे हैं, cos x कॉमन लीजिएगा, 1 माइनस साइन x बाई cos x, 1 प्लस टेन एक्स, डेढ़ में कितना 1 माइनस टेन एक्स, ये सिंप्लीफिकेशन है। अब ये सब भूल गए होगा तो फिर दिक्कत होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना था। 1 की जगह सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 10x, 1 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, इसको सेट कर लिया 10a प्लस बी के फॉर्म में, 10 पाई बाई 4 प्लस x, 10a प्लस 10b, डेढ़ में कितना 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ डाला है, और यहाँ पे कुछ नहीं था, ये 1 अपने मन से लिख रहे हैं, कुछ नहीं है इसलिए, यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए ऐसा था, तो लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला पे यहाँ पे 10a इंटू 10b चाहिए। अब देखिए प्लस है ऊपर में तो प्लस हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, 10 कितना होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, और फिर उसके एंगल का डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 का सेक स्क्वायर, और फिर उसके एंगल का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स,
अब देखिए सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स, यहाँ पे 0 + 1, कांस्टेंट 0, x का 1, तो कितना आ गया आपका बोलिए, सेक स्क्वायर π/4 प्लस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से सिंप्लीफाई जहाँ पे करना होगा करना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तो रिवीजन कीजिए 11th वाला पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री को। और डिफरेंशिएशन से ज़्यादा इंटीग्रेशन में ज़रूरत पड़ता है। देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। साइन x डिग्री दे दे बताया था आप लोग कैसे बनाते हैं। देखिए तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सिंस 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन होता है। देयरफॉर 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। देयरफॉर x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180 इंटू एक्स रेडियन, मतलब 100 π/180 से गुना कर देंगे। तो देयरफॉर y बराबर यहाँ पर साइन πx डिवाइड बाई कितना आपका 180, इसकी जगह पर ये लिखाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, साइन कितना हो जाएगा cos। बहुत बेसिक चीज़ है मगर गलती बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। एकदम ब्लैंक कर जाइए, कोई कहीं पूछ दिया कोई एकदम ब्लैंक कर जाएगी। देखिए π/180 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, π/180 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिए, एकदम आगे cos, इसको लिख सकते हैं x डिग्री। x डिग्री को ना, x डिग्री को तो इतना लिखे थे यहाँ पे बच गया कितना d/dx इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंस कितना होता है 1, तो π/180 इंटू कॉस x डिग्री, डिग्री छोटा सा जीरो डाला जाता है। तो ये x डिग्री को जितना लिखे थे, तो जब भी x डिग्री दिया रहे, tan में रहे, cos में रहे, tan होता था क्या होता, sec स्क्वायर हो जाता, sec होता था sec x, sec कितना और cosec में cot tan इतना हो जाता। जो फॉर्मूला है वही एंगल है तो लिखेंगे एंगल भाई, साइन का जो फॉर्मूला है साइन लिखेंगे, cos रहेगा तो माइनस साइन हो जाएगा, tan है तो sec स्क्वायर हो जाएगा, जो भी फॉर्मूला है बाद में इस चीज़ को डिग्री में ही कन्वर्ट कर दिया था, फिर बना दिया जाता है। एक चीज़ और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बेसिक प्रॉब्लम होता है। y इक्वल टू लॉग x, यहाँ पे बेस कुछ दे दे 3, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, लॉग में अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो क्या मानते हैं हम लोग, ई मानते हैं। दे दिया है तो चेंज करना पड़ता है। बेस चेंज फॉर्मूला, तो ये log a हो जाएगा और ये कितना आपका log b, ऊपर में log a लिख दीजिए, नीचे बेस b है तो log b, और जो बेस डालना है तो बेस डाल देंगे, ई है तो ई डाल देंगे, हो गया चेंज। इसका प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना है। अब देखिए तो हम लिख देंगे y इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/x, गलत हो जाएगा, log x, कुछ बेस ही बेस, सॉरी 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको dy/dx, तो आप देखिए 1/log 3 बेस ही, कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बेस 3। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे ना, log e बेस 3 हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना होता है 1/x, तो 1/x log e बेस 3। यहाँ log का ये फॉर्मूला है, log a बेस b रहे तो log b बेस है, नीचे में ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। बेस आपको पता है 1 के बराबर नहीं होता है और निगेटिव नहीं होता है,
इसको लिख लीजिएगा साइड में और बताएंगे लॉग का आपका जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा लॉग का फॉर्मूला सब। तो ये चीज़ है। तो बेस अगर आपका कुछ नहीं लिखा रहता तो राइट आंसर क्या लेते हैं 1/x। कुछ ना लिखा होने का मतलब क्या होता है, ई होता है। लिख दिया तो उसको चेंज कीजिए, ई में लाइए। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। y = log 3 बेस x ऐसा दे दें। कन्फ्यूजन है। अब देखिए इसका भी चेंज करेंगे, log 3 बेस x बेसी डाल देंगे। अब देखिए तो y तो ये ऊपर जाएगा तो log x बेसी का पावर कितना हो जाएगा -1। देखिए तो ये ऊपर में, यहाँ पे ऊपर में था तो कितना 1/x डायरेक्ट हो गया, या नीचे तो ऊपर जाए तो पहले पावर का फिर उसके बेस का। एफ का पावर कितना हो गया, n हो गया, इस फॉर्म में आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर के क्लियर होगा। -1 n-1 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ अब देखिए तो ये आपका माइनस log 3 बेसी और नीचे में आ गया log x बेसी का क्या होल स्क्वायर और log x का कितना होता है 1/x। x को इधर ले सकते, इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे x हो जाएगा। ऐसे रहने दीजिए फिलहाल, आप लोग कर लीजिएगा अगले स्टेप में। डिफ्रेंशिएट हो गया तो पहले पावर का किए फिर उसके बेस का। तो ये फंक्शन f(x) का पावर इनके फॉर्म में आ गया। तो ये छोटी छोटी सब बात सब इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।